कोई बात नहीं। आइए ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग देख चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ा था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ से आपके ट्रिगो रेशियोज आपने निकाले थे। साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा सेक थीटा एच अपॉन बी। इस तरीके से आया था। साइन थीटा पी बाई एच, cosec is a reciprocal of sin, that is h upon p. Cos theta b by h, secant थीटा जो होता है sec थीटा वो 1 by cos थीटा होता है, that is h upon b. tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, आपका cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 11th क्लास में आपने 10th क्लास में आपने देखा था, से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका था सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटीज आपके पास थी। उसके बाद आप जितनी भी चीजें निकाल रहे थे, आप एंगल्स निकाल रहे थे डिग्री में। 1 डिग्री क्या होता है, एक सर्कल के जब 360 डिग्री 360 पार्ट्स किए जाते हैं तो 1/360th पार्ट ऑफ द सर्कल जो एंगल बनाता है सेक्टर का, एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो जो एक स्मॉल सेक्टर मिलता है 1/360 पार्ट वाला, उसका जो एंगल होता है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, दैट इज कॉल्ड टू बी 1 डिग्री। उसी तरीके से एक नई टर्म आती है आपके पास रेडियन, उसके अलावा क्या टर्म है, दैट इज कॉल्ड टू बी रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन है एंगल मेड बाय एन आर्क। अगला क्या है, एंगल मेड बाय एन आर्क of length equal to the radius of circle. The angle made by an arc of length equal to the radius of circle at center of circle. Angle made by, the angle made at center by an arc of length equal to the radius of the circle. एक वो आर्क जिसकी लेंथ, रेडियस कितना है, r यूनिट बताना है बेटा, that is called to be, the angle is called to be 1 radian. This angle is called to be 1 radian. This is called to be your 1 radian. Right ताना बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। 1 radian is the angle made by an arc at the center when the length of arc is equals to r centimeter, that is equals to radius of circle. Right everyone? देखो अब आपकी लेंथ ऑफ आर्क और एंगल, लेंथ ऑफ आर्क आपकी, लेंथ ऑफ आर्क आपकी आर है, लेंथ ऑफ आर्क आर है, एंगल इज कॉल्ड टू बी 1 रेडियन। ठीक, here the length of arc is r unit, angle is 1 रेडियन। जब ये पूरा सर्कल मूव करेगा, सर्कल मूव करेगा तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, 2 पाई आर, तो एंगल कितना मूव हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ये जब सर्कल की लेंथ पूरी मूव कर जाएगी तो एंगल कितना मूव करेगा, 2 पाई रेडियन। द एंगल विल मूव टू बी 2 पाई रेडियन। द लेंथ ऑफ आर्क एंगल आर 1 रेडियन। जब लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब कंप्लीट सर्कल, 2 पाई रेडियन मतलब आपने कंप्लीट सर्कल मूव कर लिया, तो एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन। राइट, आने बच्चे दोबारा सुनेंगे, लेंथ ऑफ आर्क आर है तो एंगल 1 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई रेडियन तो कितना है, 2 पाई रेडियन। अब
सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। लेंथ ऑफ सर्कल पर देखेंगे यहाँ पे आपका 2 पाई रेडियन जो है, जब वो पूरा सर्कल मूव करेगा 360 डिग्री, तो पाई कम्स टू बी 180 डिग्री, पाई कम्स टू बी 180 डिग्री, पाई कम्स टू बी 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है, कितना एंगल 360 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो क्या है, कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियंस। तो जैसे कि सबसे पहले क्या था, 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस बेटा जी, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, RAD भी लिख सकते हो या फिर पूरा रेडियन भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 30 डिग्री को। 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180। आंसर कम्स टू बी पाई बाय 6। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाय 4। 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेगी टीम इंडिया, 75 अपॉन पाई बाय 180। अब पाई 75 और 180 किससे काटेंगे भाई साहब, अब आप काटेंगे इसको 15 से, 15 5 द 75, 15 12 द आंसर क्या बन जाएगा राजे, आंसर विल बी 5 पाई बाय 12। अब हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कन्वर्ट 120 डिग्री को। बेटा 120 डिग्री को भी कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 बाय 18 से। 120 मल्टीप्लाई 5 पाई बाय 18, ओ सॉरी पाई बाय 180। इससे करेंगे पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 2 द 6 3 द। तो 120 डिग्री क्या बन गया राजे, 2 पाई बाय 3। हाँ जी, लेट अस कन्वर्ट 225 डिग्री, वी आर कन्वर्टिंग 225। तो 225 को करने के लिए क्या करना है, 225 इंटू पाई अपॉन 180, काट दीजिए 5 के टेबल से, 45 36 5 पाई बाय 4, 9 के टेबल से काटा 5 पाई बाय 4। आप मुझे 105 डिग्री और 1410 डिग्री ये दो चीजें कन्वर्ट करके दीजिए फटाफट। आइए बेटा कन्वर्ट करते हैं। 105 को कैसे करेंगे, 105 इंटू पाई अपॉन 180, 2 1 36 3 7 पाई बाय 12, 1410 इंटू पाई अपॉन 180, 4 21 7 6 47 पाई बाय 6 आपका आंसर, 47 पाई बाय 6 आपका आंसर बनेगा। दिस विल बी दी रीजन। ठीक, आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री। उसके लिए क्या रूल है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कन्वर्ट किसे करना है बेटा जी, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कन्वर्ट करना है 7 पाई बाय 12 को, 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल 15, आंसर कम्स टू बी दिस थिंग। आंसर है 9 पाई बाय 15, 9 बाय 15
पाई इंटू 180 अपॉन पाई, कैंसिल 15 into 12, that comes to be 144 degree, that comes to be 144 degree. अगला है 11 पाई बाय 4, 11 by 4 into pi into 180 upon pi, कैंसिल 45. डिग्री में एंगल कितना है? डिग्री द एंगल इज गोइंग टू बी 495 डिग्री. डिग्री द एंगल इज इक्वल्स टू 495 डिग्री. 5 pi by 6, 12 into 9, 108 डिग्री. 5 pi by 6, 5 pi into 180 अपॉन पाई, कैंसिल करो 30, 150 डिग्री. इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स टू डिग्री आता है, स्मॉलर यूनिट्स देन डिग्री. डिग्री की भी सब डिविजन्स हैं. एक सर्कल की सब डिवीजन डिग्री है, डिग्री की सब डिविजन्स भी हैं. 1 डिग्री आपका सिंगल डैश डिनोट करता है मिनट में, ये टाइम वाला मिनट नहीं है. और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 स्मॉल यूनिट्स एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड टू बी सेकेंड. सिंगल डैश मिनट डिनोट कर रहा है, डबल डैश सेकेंड को डिनोट कर रहा है. ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? अब आपको 45 डिग्री 45 मिनट इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है. ये एक क्वेश्चन है तो हम करेंगे अब 45 डिग्री 45 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है. ठीक, उससे पहले कॉन्सेप्ट को ब्रशअप दोबारा कराते हैं. स्मॉलर यूनिट्स टू डिग्री, 1 डिग्री बेटा स्मॉल सब डिवीजन में जब डिवाइड होता है वो फर्दर 60 सब डिविजन्स में डिवाइड होता है एंड ईच सब डिवीजन इज कॉल्ड टू मिनट. और 1 मिनट की जब फर्दर 60 सब डिविजन्स बनती हैं दैट ईच सब डिवीजन इज कॉल्ड टू बी सेकंड्स. बात समझ में आ गई सबको? डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकंड्स. ठीक, इस तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट्स इनटू रेडियन. और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन की बात अगर हम करें तो हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन में होता है. तो और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये हमारा स्मॉलर यूनिट्स में है, ये पूरा कंप्लीट डिग्री में नहीं है. आप 1 और 30 मिनट्स को क्या बोलते हो? 1.5 आवर्स बोलते हो. 2 आवर्स 45 मिनट्स को क्या बोलते हो? कन्वर्ट कर ले तो मिनट को आवर में, 2 3 बाय 4 आवर. 2 3 बाय 4 को आप कहते हो 11 बाय 4 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 3.75 आवर्स भी होता है. तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो ना आवर्स में, तो वैसे यहाँ करेंगे 45 डिग्री 45 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 मिनट्स. बेटा जी 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री. ठीक, 45 डिग्री 45 बाय 60 डिग्री में कन्वर्ट. 45 प्लस 3 बाय 4, 205 215 और दिस 218 बाय 4 डिग्री. कितना आ गया? 218 बाय 3 बाय 4 बना ना. 45 इंटू 4, एक सेकेंड यहाँ कैलकुलेशन एरर है. ये कितना आएगा? 45 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4, 183 बाय 4. कितना आ गया बेटा? 183 बाय 4 डिग्री. दिस इज गोइंग टू बी 183 बाय. आइए इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं. 45 डिग्री 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को हम करेंगे
हमारे पास 60 मिनट वो 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 3/4 करा 183/4 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो क्या आ गया रेडियन में करने का 183, क्या आ गया 183 पाई अपॉन 720, 183 पाई अपॉन 170। राइट एवरीवन, क्लियर हुआ? 183 पाई अपॉन 720 डिग्री। अगली चीज है, अगर आपको रेडियन दे रखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। कई बार डिग्री फ्रैक्शंस में आ जाती हैं, वो फ्रैक्शन वाली डिग्री को आप मिनट्स एंड मिनट्स टू द सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। आपके एनसीईआरटी का है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 रेडियन क्या हुआ, 6 रेडियन हो गया 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन जो है वो आपका 180 डिग्री है। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो देव यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6 इंटू 180, पाई यहाँ पे 22, 7 यहाँ पे 311, ठीक, 540 इंटू 7 अपॉन 11, 3780/11, दिस इज इक्वल टू 3780/11 डिग्री। रफ वर्क में हम लोग क्या करेंगे 3780/11, 11 3 33, 48, 4 44, 43, 33 7, 343 7/11, 343 7/11 डिग्री। ठीक है, इसे आप कैसे लिखोगे 343 प्लस 7/11 डिग्री, अगेन 343 डिग्री, 7 इंटू 60/11 मिनट, it comes to be 343 डिग्री, 420/11 मिनट। 11 मिनट को आप क्या करेंगे फर्दर, अब डिवाइड करेंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 420/11 को, 11 3 33, 98, 88, 2, it goes to be 343 degree, 420 will become 38 2/11 minutes, which eventually आपका कन्वर्ट हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स प्लस बेटा जी 2/11 मिनट, जो फर्दर 343 डिग्री 38 मिनट्स कंप्लीट, और 2 इंटू 60/11 डबल डैश डिनोट सेकेंड, 343 डिग्री 38 मिनट। यहाँ पे बेटा जी 120/11, 120/11 को फर्दर हम लोग नहीं जाएंगे। तो सेकंड्स के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन द केस ऑफ सेकंड हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। हमें मालूम है 11 इंटू 11 121 होता है, तो एक सेकंड की जगह हम उसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट्स 121 सेकेंड्स। राइट, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये दोनों चीजें अच्छे से नोट डाउन करिए सारे बच्चे। ये 6 रेडियन वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है स्कूल्स में। A wheel moves 360 revolutions in 1 minute. How many radian does it move in 1 second? तो बेटा जब पूरा एक रेवोल्यूशन होगा तो 1 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन मूव करता है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन। आपसे पूछ रहा हाउ मेनी रेडियन डज इट मूव इन 1 सेकेंड। तो सोल्यूशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं? 360। 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन। और एंगल मूव इन 1 revolution is 2 पाई। इन 6 रेवोल्यूशन कितना एंगल मूव करेगा? 6 इंटू 2 पाई 12 पाई। कितना एंगल मूव करेगा? 12 पाई रेडियन इट विल मूव इन 1 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में। आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट है, ये एक सर्कल है, हमने कहा ये लेंथ ऑफ आर्क सेंट्रल एंगल थीटा बना रही है और थीटा किस में है? रेडियन में है। ठीक, हमने कहा ये एक आर्क है जिसकी लेंथ आपको निकालनी है। इट इज मेकिंग थीटा एंगल एट द सेंटर। तो हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पे बेटा जी आपके पास जो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आएगा एल, दैट कम्स टू बी आर थीटा। रेडियन लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा। आर थीटा, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, इंटरसेप्शन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। आपकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बेटा जी? 37.4 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे रेडियन में करना है इंटू पाई अपॉन 180। इट इज इक्वल टू पाई बाय 3। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। लेंथ आर थीटा, लेंथ क्या आ गया? आर थीटा। रेडियस क्या हो जाएगा? एल अपॉन थीटा। 37.4 थीटा है पाई बाय 3। आपके लेंथ ऑफ आर्क कितना बन गया? आर एस 37.4 अपॉन में पाई है 22, 7 इंटू 3। डेसिमल हटाइए 10, 11 टू द 34, 17, 17 इंटू 21/10, दैट इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। तो जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे आएगी, इट कम्स टू बी 35.7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यू आर जनरेटिंग इज 35.7 सेंटीमीटर। तो सॉरी, आर रहेगा, मैं एल लिख दिया इसे। द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्लियर? आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक which is 1.5 centimeter, how long does it move in 40 minutes? मिनट हैंड जब 1 आवर घूम लेगी तो पूरा 360 डिग्री कवर कर लेगी। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। इन 60 मिनट, मिनट हैंड covers how many radian? Covers 2 pi radian. In 40 minute, angle move by minute hand, that is equals to 40 upon 60 into 2 pi, 2 by 3 into 2 pi, that is equals to 4 pi by 3 रेडियन। कितना एंगल मूव कर गए? 4 pi by 3। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? आपको लेंथ
मूव निकालना है। तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस मूव मतलब हाउ फार डज इट मूव, मतलब कि कितना आर्क लेंथ बनेगा, कितनी लेंथ आर्क बनेगी, लेंथ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा जी यहाँ पे आर क्या है वो आपको मालूम है। यहाँ पे जब इस तरीके से मूव करोगे 0 a b, तो थीटा आपका रेडियन में रहेगा और जो डिस्टेंस मूव होने वाला है वो लेंथ है, और रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड। आर कितना हो जाएगा 1.5, थीटा कितना है 2 पाई बाय 3 रेडियन। 1.5 2 मल्टीप्लाई में 22, 3 इंटू 7, डेसिमल बाई 10, 2 5 5 3 3 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 22/7। इसको आप 3.14 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो आपकी लेंथ ऑफ मिरर हैंड कितना मूव कर गई 3.14 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर। देयर इज अ स्मॉल एरर, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 4 पाई है। दिस विल बी 4 पाई बाय 3, और ये इंटू 2 यहाँ जाएगा, इंटू 2 यहाँ हो जाएगा। टोटल लेंथ कितनी आएगी कैलकुलेट करके 6.28 सेंटीमीटर। आइए बेटा जी क्वेश्चन देखते हैं। A new question for all of us. Here I find the degree measure of angle subtended by an at the center of circle by an arc of length 22 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्लास आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, एंड थीटा रेडियन में है, सेंट्रल एंगल ऑफ रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क 22, आर कितना 100, थीटा निकल जाएगा, थीटा हो गया 22/100 रेडियन, थीटा हो गया 22/100 रेडियन। बट हमें एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट एंगल इनटू डिग्री। हमें एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कैसे करेंगे 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई, 22/100 इंटू 180, 22 यहाँ 7 यहाँ, 0 0 कैंसिल, दैट इज 126/10। कितना आ गया 126/10 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे, 126 को 10 से डिवाइड कर दो, 12 पे 120 कैसे आएगा 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 60/10, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट में आपका एंगल मूव हुआ, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके पास, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड। सर्कल का डायमीटर 40 है, रेडियस कितना हो जाएगा 20, ये 20। आपकी जो कॉर्ड ए बी है, आपके पास कॉर्ड ए बी जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 20, राइट। दिस विल बी आवर सेंट्रल एंगल थीटा। ओ ए आपका ए बी के इक्वल है, ए बी आपका ओ बी के इक्वल है,
तो ट्राइंगल कैसा है आपके पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल AOB 60 डिग्री, that is 60 into pi upon 180, that comes to be pi by 3. अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था? आर थीटा। आर कितना है? 20, थीटा क्या है? पाई बाय 3। 20 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3, 440 बाय 21 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ arc will be, length of arc made by the minor chord is 440 by 21 centimeter, that is equals to 441 by 21 centimeter. क्लियर? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। आइए बेटा, इफ इन टू सर्कल्स, दोनों के रेडियाई अलग हैं, R1 एंगल इज मेकिंग θ1 θ2, सेकेंड सर्कल है θ2, रेडियस है R2 बट लेंथ ऑफ आर्क दोनों केसेस में सेम है। आप देखिए θ1 आपके पास कितना है और θ2। θ1 है बेटा जी 60 डिग्री, 60 इंटू पाई अपॉन 180, काटिएगा मत, ऐसे रखिएगा। θ2 75 डिग्री, 75 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, L1 आपका L2 के इक्वल है, दैट इज R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, R1 अपॉन R2 θ2 बाय θ1, R1 R2 θ2 75 पाई अपॉन 180, 60 पाई अपॉन 180, 5 बाय 4। तो रेशियो ऑफ रेडियाई कितना है? 5:4। राइट एवरीवन?